देखिए क्वेश्चन नंबर 873 है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर 38 के और ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर 38, तो इसमें हमने आपको बताया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस टू ए बी या प्लस टू ए बी करना है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 38 प्लस टू करेंगे तो 440 हो जाएगा, जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 38 माइनस टू करेंगे 36 हो जाएगा, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। इसके मतलब कि माइनस टू इधर भी माइनस टू इधर भी कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू बराबर 36, तो ये हो जाएगा a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर के। ये आप ये कह सकते हैं a माइनस वन बाई ए इक्वल टू 6 के। और ये आप कैसे आएगा, a माइनस वन बाई ए का क्यूब करने से, क्योंकि इसको आप कैसे लाएंगे, ये आएगा a माइनस वन बाई ए का होल क्यूब, जब हम करेंगे तब आएगा ये वैल्यू। अब इसका क्यूब कर दें तो a माइनस वन बाई ए का होल क्यूब बराबर 6 का क्यूब। अब a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी बराबर 216 के। ए कैंसिल कर दीजिए, a माइनस वन बाई ए की वैल्यू कितनी है 6, जो कि आप यहाँ रख सकते हैं। तो 3 इंटू 6 18 हो जाए, इसलिए a क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब बराबर 216, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 6 दैट इज माइनस 18। माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। 8 6 14 1 2 3 4, तो इसलिए ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 234। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए 1 बाई ए प्लस वन बाई बी बराबर 7 बाय 24 के दिया है। 1 बाई ए माइनस वन बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 24 के। और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको इससे डिवाइड कर दें माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वैल्यू आपकी दी है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 बाई 24 इंटू 1 बाई 24। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बाय 576, 24 का स्क्वायर 576, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 7 बाय 576 ये आंसर हो जाएगा, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है देखिए रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स बराबर रूट 5 के, और हमें वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की। इसके मतलब ये वैल्यू कैसे आएगी, जब हम एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब करेंगे। और एक्स प्लस वन बाय एक्स इससे कैसे आएगा, स्क्वायर करने पर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 के। इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 के हो जाएगा। अब इसका क्यूब करने पर ही आ जाएगा, इसलिए क्यूबिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी
ए इंटू बी ए प्लस बी बराबर 27 के, बराबर 27। एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 3, ये यहाँ पे रख दीजिए 3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 उधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। इसलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 और a माइनस बी प्लस सी का मान आपको निकालना है। अब देखिए एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, स्क्वायर बनेगा, सबको एक तरफ ले आइए, a वाला टर्म एक साथ ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कर दीजिए। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b, क्योंकि ये तो माइनस है, क्योंकि प्लस 2a इधर आएगा माइनस 2a हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 2b इधर आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा, प्लस 1, क्योंकि माइनस 3 को इधर लाएंगे तो 1 1 1 तीनों में जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये और ये तीनों स्क्वायर बन गया। ये क्या है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब देखिए तीन वर्गों का योग 0 के बराबर है और कोई भी वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं, तो तीन कौन सी पॉजिटिव वैल्यू का योग 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये तीनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के अगर हम रखेंगे तो a माइनस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1 के। इसी तरह b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखेंगे तो b प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, b बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। c प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर रखेंगे तो c प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए c बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। जब a b c तीनों की वैल्यू आ गई अब आप इसमें रख सकते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, ये आपको निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस b की वैल्यू है माइनस 1 प्लस c की वैल्यू है माइनस 1। अब इसे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दिए 1 आंसर हो जाएगा, इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। तो सिर्फ आप तरीका समझें कि एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, समझ जाइए कि स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बना दीजिए एक तरफ ला करके। नेक्स्ट देखिए x माइनस 2/x बराबर 4। अब यहां पे देखिए प्लस है, ये कैसे आएगा, ये आएगा जब हम x प्लस 2/x का होल स्क्वायर करेंगे, होल क्यूब करेंगे, जबकि यहां है माइनस। तो अब आपको पता है एक फॉर्मूला जिससे हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है आपने पढ़ा, अगर हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी में कन्वर्ट करना है और अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो प्लस 4ab कर दें। तो ये क्या है, उसी तरह से x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू बी। अब ये देख लीजिए इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, ये हो जाएगा
4 का स्क्वायर और ये x x कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 8 ये हो गया, तो 16 8 24 हो गया ये, तो ये 24 वैल्यू हो गई। और 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 दैट इज 2√6। तो इसका मतलब x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, ये क्या है, 2/x का होल स्क्वायर ये है। इसलिए x प्लस 2/x बराबर क्या हो जाएगा, 2√6 के। अब इसका अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको क्यूब करें तो x प्लस 2/x का होल क्यूब ये बराबर हो जाएगा 2√6 का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 2 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और √6 का क्यूब जो हो जाएगा √6 इंटू √6 इंटू √6, तो 6√6 हो जाएगा। तो 8 इंटू 6 48, 48√6, तो 48√6 ये हो जाएगा। अब देखिए x एक्सिस को कैंसिल करते हैं और x प्लस 2/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कितनी है, ये 2√6 है। तो इसलिए x क्यूब प्लस 8/x क्यूब बराबर हो जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू 2√6 बराबर 48√6। तो इसलिए x क्यूब प्लस 8/x क्यूब बराबर हो जाएगा 48√6 माइनस 12√6, तो ये हो जाएगा 36√6। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 36√6। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दिया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू दिया है, ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा है। कौन सा फॉर्मूला ऐसा है कि इन सबको जोड़ता है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, या ए प्लस बी प्लस सी पहले रख लीजिए जैसा आपकी मर्जी हो। ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब फॉर्मूले को अगर आप ध्यान दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पता है, ए बी सी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए नहीं दिया है। तो इसके मतलब कि आपको ए बी सी निकालना है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, दोनों ही वैल्यू नहीं पता है। तो अब जो है कैसे निकलेगा, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो पहले हम इसकी वैल्यू को निकाल लें। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला था। तो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज 38 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। 38 इधर आ जाएगा, 100 माइनस 38 ये हो जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 62 बराबर 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। ये हो गया 2 31 टाइम्स कैंसिल कर दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 31 आ गई। अब इस वैल्यू को
इस वैल्यू को आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखिए a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया है 160 माइनस 3 a b c की वैल्यू आपको निकालना है, बराबर a प्लस बी प्लस सी 10 है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दिया है 38 माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी निकली 31। अब इसी को निकाल लें, 160 माइनस 3 ए बी सी बराबर 7 इंटू 10 70, 70 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 70 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बराबर, और इसको इधर ले आए 3 ए बी सी के, 3 से 30 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए बी सी बराबर 30 की हो जाएगा, तो इसलिए ए बी सी की वैल्यू 30 आ जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ों का जो है आपके एक तरह से आपको कॉम्बिनेशन लेना था। एक तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए ए बी बी सी सी ए निकालने के लिए आपने इसको सहारा लिया इस फॉर्मूले का, जब ये निकल आया तब आपका ए बी सी निकल आएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, a पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6 का स्क्वायर 40 है, a पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 की वैल्यू निकालना है। a प्लस बी दिया है, a माइनस बी निकालना है। तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी निकालना है और a प्लस बी दिया है, a प्लस बी में से माइनस 4ab कर दें। इसी फॉर्मूले को यूज कर लें इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 निकालना है आपको, इसका स्क्वायर बराबर a पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6 की वैल्यू दी है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a पावर 6 इंटू 1 बाई ए पावर 6, ए बी ये हो गया। अब इसे देख लीजिए, अब इसे जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 40 इसकी जगह रख दें, माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 36, और क्योंकि ये स्क्वायर है इसको 36 को भी 6 का स्क्वायर बना दें, तो ये हो जाएगा a पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 6 स्क्वायर, इसलिए a पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 6, और यही आपको निकालना था, इसलिए आंसर 6 हो जाएगा। तो सी वाला जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी का जस्ट उल्टा है, ये देखिए, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अब निकालना है आपको a पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6, जो a प्लस बी हो गया, तो इसका स्क्वायर बराबर a पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए पावर 6 इंटू 1 बाई ए पावर 6, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी है, ये है 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16, और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, जो कि a पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6 के होल स्क्वायर की वैल्यू है। अब क्योंकि इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर के बराबर है, इसलिए a पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a पावर 4 माइनस 1 बाई ए पावर 4 का क्यूब बराबर 27 के, और a पावर 8 प्लस 1 बाई ए पावर 8 की वैल्यू निकालना है। तो हमें इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, तो इसी को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो a पावर 4 माइनस 1 बाई ए पावर 4 का होल क्यूब बराबर 27 के, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब,
तो अब यहाँ पे क्यूब है दोनों तरफ, इसलिए a पावर 4 माइनस 1 बाई ए पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3। अब इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो a पावर 4 माइनस 1 बाई ए पावर 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हमने से एक्सपेंड कर दिया बराबर 9 के। a पावर 4 कैंसिल, माइनस 2 इधर है, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो a पावर 8 प्लस 1 बाई ए पावर 8, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, 9 प्लस 2 बराबर 11 के हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 इसका आंसर होगा। p माइनस 2q बराबर 4k, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए p का क्यूब ये है, इसका क्यूब ये है, ये कैसे आएगा, ये टर्म कैसे आएगा, इसका हम क्यूब कर दें, क्यूब कर दें तो अपने आप आ जाएगा। तो हमें देख करके ही क्लियर हो गया कि p का क्यूब करेंगे p क्यूब आ जाएगा, 2q का क्यूब करेंगे 8q आ जाएगा, 8q क्यूब। तो इसका अगर हम क्यूब कर दें, ये तो दिया ही है, इसका क्यूब कर रहे हैं हम लोग। तो अब a क्यूब दैट इज p क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b बराबर 64 a क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, जिसमें से जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर आप देखें, अब इसे अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया 8q क्यूब, तो ये हो गया 3 2 6 p स्क्वायर क्यूब माइनस 6 p स्क्वायर क्यूब। और क्या ऐसा कोई टर्म आ रहा है, ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे p माइनस 2q की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 रख दें, क्योंकि ये टर्म नहीं आ रहा है इसलिए एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे करके, अगर नहीं आ रहा है तो p माइनस 2q की जगह 4 रख देंगे और तब मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3pq दैट इज 6pq इंटू 4 बराबर 64। अब देखिए ये हो जाएगा p क्यूब माइनस 8q क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 24p क्यूब। अब देखिए यहाँ तक ही आ गया। चौथा टर्म क्या है, माइनस 64। अगर हम 64 को इधर ले आए तो माइनस 64 भी आ जाएगा और इधर 0 बचेगा। इसी की वैल्यू निकालनी थी जो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। इसलिए इसका मान कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3। आपको वैल्यू किसको निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसके मतलब क्या है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये निकालना। और ये निकालने के लिए हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण अगर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको x प्लस 1/x का फॉर्म कैसे बनाते हैं, x से डिवाइड करके दोनों तरफ। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें फिर बाद में डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये उधर जाके ऐसा हो जाएगा और इधर आकर के ये 3x हो जाएगा। x को इधर ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के। अब इससे क्योंकि हमें ये चाहिए इसलिए दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर ये हो जाएगा 0 के। अब माइनस 5 उधर चला जाएगा,
x प्लस 1/x बराबर 5। अब क्योंकि इसका क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब कर दें, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 5 का क्यूब जो है 125। अब देखिए ये x और x कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x की जगह हम क्या रख सकते हैं 5, तो यहाँ पे 5 रख दें। जब यहाँ 5 रख देंगे तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर ये है 125 और ये 3 इंटू 5 इसकी जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 3 इंटू 5 15 है, उधर जाके -15 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 110 हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 4 के। अगर 2 होता तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं, तो पावर कुछ भी हो 2 ही आंसर होता, लेकिन ये थ्योरम पर बेस्ड नहीं है। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालना है, कैसे आएगी, x प्लस 1/x को एक बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, और पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, तो 2 बार स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो एक बार पहले स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 16 के। x कैंसिल कर दिए, उधर ले जाइए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 दैट इज 14 के। अब देखिए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करने पर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर, अब ये है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करके 2 इधर चला जाएगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 196 माइनस 2 जो कि 194 के बराबर हो जाएगा, तो 194 दैट इज बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3। अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने ए बी सी के फॉर्म में किया था, एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, सबको स्क्वायर बनाना है, तो क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 3 में से माइनस 1 इधर ले आएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर के साथ माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा प्लस 1। फिर z स्क्वायर के साथ माइनस 2z इधर आएगा तो प्लस 2z हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। इसलिए आप देखेंगे यहाँ से ये एक स्क्वायर बना, ये एक स्क्वायर बना, ये एक स्क्वायर बना, अब ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर और z
प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर का योग 0 के बराबर है। इसके मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो वैल्यू होगी नहीं, तो इसलिए 3 पॉजिटिव वैल्यू का योग 0 कैसे होगा जब तीनों 0 होंगे। इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तीनों वैल्यू 0 है। तो अगर x माइनस 1 बराबर 0 के हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, x बराबर 1 के हो जाएगा। इसी तरह से y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के अगर हम रखेंगे तो y प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, y बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के होगा तो z प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, z बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। तो x y z की वैल्यू आ गई। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z, ये हो जाएगा 2x, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी निकली है, दैट इज 1, माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस 1, प्लस 4 इंटू z की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो गया, अब प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो गया 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है a बाई बी बराबर 4/5 के, b बाई सी बराबर 15/16 के और 18c स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर अपॉन 45c स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दें जिसकी वैल्यू निकालना है उसमें सिर्फ c और a है, b नहीं है। और ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, हम a की वैल्यू b के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, c की वैल्यू भी b के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो c का मान भी b के टर्म्स में निकाल सकते हैं, a का मान भी b के टर्म्स में निकाल सकते हैं, सब b के टर्म्स में हो जाएगा, आसानी से आंसर निकल आएगा। तो यही सबसे बेहतर तरीका होगा, b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/5b। c की वैल्यू कितनी आएगी, c क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा c बराबर 16/15b। a c दोनों की वैल्यू b के टर्म्स में आ गई। अब इसमें रख दीजिए तो 18c स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर अपॉन 45c स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर। अब देखिए c की जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये हो जाएगा 18 इंटू 16/15 का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू a की जगह क्या रखेंगे, 4/5b का होल स्क्वायर अपॉन इसी तरह 45 c का स्क्वायर मतलब 16/15 b स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर, तो 20 इंटू a स्क्वायर, a है 4/5 b का होल स्क्वायर, ये है वैल्यू। अब देखिए क्योंकि b के टर्म्स में आ गया है इसलिए आसानी से आप क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसमें कॉमन पोर्शन देख लीजिए क्या है। देखिए एक तो b स्क्वायर कॉमन है, 4 का स्क्वायर कॉमन है, 5 का स्क्वायर कॉमन है, सब निकाल लें, ठीक है ना। तो ऊपर क्या निकल आएगा, 4/5 b का स्क्वायर कॉमन निकल आया। तो 4 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 4 स्क्वायर बचा, 4 स्क्वायर मतलब 16 बचा, ठीक है।
5 का स्क्वायर निकल गया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 बचा, और ये 18 है ही है, तो इसलिए 18 यहां रख दें। ठीक है, इसमें देखिए 4/5 बी स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ 7 बच रहा है, -7 होल अपॉन, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी वही है 4/5 बी स्क्वायर, ये कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 45 इंटू 4 का स्क्वायर निकल गया है तो 4 का स्क्वायर बचा, दैट इज 16, 5 का स्क्वायर निकल गया है तो 3 का स्क्वायर बचा 9, तो 16/9 प्लस यहाँ 20 है, ये वैल्यू। अब देखिए ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई, 9 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब ये देखिए ऊपर वैल्यू क्या हो गई, 32 - 7 दैट इज 25, और 5 × 16 80, 80 + 20 100, तो 25/100 आंसर आ जाएगा। 25/100 को 1/4 से कैंसिल कर दिए तो 1/4 जो है आपके इसका आंसर हो जाएगा, तो 1/4 जो है ये आपका आंसर है। तो इसमें कॉमन अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप देखेंगे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और इजीली जो है आपका सॉल्व भी हो जाएगा, आंसर भी निकल आएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, a² - 4a - 1 = 0 के। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो a² + 1/a² ये है, और 3 अगर हम कॉमन निकाल लें a - 1/a ये है, तो इसलिए हमें a - 1/a की जरूरत है। और तो हमने आपको बताया द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जब भी a + 1/a या a - 1/a की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को a से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा a - 4 - 1/a = 0 के, -4 को उधर ले जाएं तो a - 1/a = 4 के। अब देखिए एक वैल्यू तो ये आ गई जो यहाँ यूज हो जाएगी a - 1/a में, इसको स्क्वायर चाहिए इसलिए इसका स्क्वायर कर दें, तो a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 1/a² प्लस 2ab, ab कट जाएगा, बराबर 16 के। इसलिए a² + 1/a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 14, ये वैल्यू। अब ये और ये दोनों वैल्यू की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। इसको अगर आप रखेंगे तो a² + 1/a² प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a - 1/a। ये वैल्यू कि आप निकाल ही चुके हैं, ये है 14 प्लस 3 इंटू, अब a - 1/a की वैल्यू भी आपको पता है 4, यहाँ 4 रख दीजिए, तो ये हो गया 14 प्लस 12 जो कि कितना हो जाएगा 26, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 26 विल बी द आंसर। एक मिनट, एक यहाँ पे जो है ये हम ही से मिस्टेक हो गई, a - b का होल स्क्वायर लगेगा तो इसलिए -2 होगा, ये -2 है, और ये उधर जाएगा तो 16 + 2 18 हो जाएगा, ये 18 है, तो ये हो जाएगा 18 + 12, और 18 + 12 मीन्स कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखें, x³ + 3bx की वैल्यू आपको निकालना है, ये दिया है।
अब देखिए x से x क्यूब कैसे आएगा इसका क्यूब करने पर, तो सीधे सीधे इसका क्यूब कर दें। ये a है, ये b है, a प्लस b का क्यूब इधर लगेगा और ये x का क्यूब, तो x का क्यूब बराबर a क्यूब इसका क्यूब, तो क्यूब रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब, b क्यूब मतलब क्यूब रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू ए बी, तो a मतलब क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, 3a इंटू बी, बी भी यही होगा कि क्यूब रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, 3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस बी मतलब यही, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इस वैल्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं x, इसलिए यहाँ पे x रख दिया। तो हमने क्यूब क्या किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब इसका सम, तो इसकी वैल्यू क्या है x, a प्लस बी पूरा ना लिख के हमने x लिख दिया। अब देखिए ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, अंदर की वैल्यू दोनों को अगर हम मिला दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, एक्स क्यूब बराबर a प्लस ए 2a ये हो गया, प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो अभी देखिए एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब इंटू एक्स। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस बी का क्यूब है और ये क्यूब रूट है, तो माइनस बी हो जाएगा ये, तो इसलिए एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस बी इंटू एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब, अगर हम इस माइनस 3bx को इधर ले आए तो ये प्लस 3bx हो जाएगा बराबर 2a के हो जाएगा, और यही आपको निकालना था, एक्स क्यूब प्लस 3bx की वैल्यू कितनी होगी, तो 2a इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है, तो a क्यूब क्यूब रूट हट गया, b क्यूब क्यूब रूट हट गया, प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये वैल्यू हमने x माना ही था, इसकी जगह x रख दी, इसी को सॉल्व कर लिया, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर मीन्स अंदर ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वही वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये है माइनस बी का क्यूब रूट, देखिए माइनस बी का क्यूब रूट ये है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस बी का होल क्यूब इंटू 1/3, जिसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, इसलिए इसकी जगह क्या रख दिया, माइनस बी रख दिया, माइनस बी इंटू एक्स, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 2a। नेक्स्ट आते हैं, यदि संख्या p q से 5 अधिक है तथा p तथा q के वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर 55 है, तो p q का गुणनफल कितना होगा। p जो है इज
Q से 5 अधिक है, Q से 5 अधिक है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, कह रहा है P का वर्ग और Q के वर्गों का योग, ये कितना है 55 है। और गुणनफल PQ का निकालना है, PQ का वैल्यू P इंटू Q का मान आपको निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम इधर ले आए, ये हो जाएगा P माइनस Q बराबर 5 के। अब स्क्वायर क्योंकि ये पता ही है, इसका स्क्वायर कर दें, तो P माइनस Q का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ बराबर 25 के। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू दी रखी है, ये है 55 माइनस 2PQ बराबर 25। 25 इधर ले आए, ये हो जाएगा 30 और माइनस 2PQ इधर ले आए, ये हो जाएगा 30 बराबर 2PQ। 2 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए PQ की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। तो 25 जब इधर लाएंगे तो 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा 30, और माइनस 2PQ को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2PQ हो जाएगा। तो इसलिए PQ की वैल्यू हमें निकल आएगी, तो इसलिए PQ बराबर 15 के, इसका मतलब C वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, A प्लस 1 बाय A माइनस 2 बराबर 4 के, और A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय A माइनस 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर हम 2 को इधर ले आए और इसके साथ रख दें, तो A माइनस 2 प्लस 1 बाय A माइनस 2 बराबर 2 के हो गए। अब ये किस फॉर्म का हो गया, आपने पढ़ा x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर 2 के है तो दो रिजल्ट क्या निकलते हैं, x की वैल्यू 1 निकलती है, या x पावर n प्लस 1 बाय एक्स पावर n की वैल्यू कितनी निकलती है, दैट इज 2। तो ये x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 2 है, ये फॉर्म है, तो इसलिए x का पावर कुछ भी हो, जैसे 2 है, प्लस 1 बाय एक्स की पावर कुछ भी है, इसका भी योग कितना होगा, अगर ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा। यही जो है आपके जो डायरेक्ट जो है आपके थ्योरम है, उसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो b की वैल्यू, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं करना है, देख करके ही समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है, 2 को इधर ले आए हम, 4 में से 2 इधर ले आए, 2 बचा यहाँ, तो ये अगर 2 आ रही है तो इसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना होगा 2 ही रहेगा। नेक्स्ट है देखिए, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 के, ये दिया है 1 बाय एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये कैसे निकालें, अगर हम एक्स वाई को इधर ले आए तो एक्स प्लस वाई बराबर 1 बाय एक्स वाई हो जाएगा, तो ये निकला, लेकिन इसका क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब कर दें, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 1 बाय एक्स वाई का होल क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वैल्यू दी है, ठीक है। अब क्योंकि इसके आगे माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब है, अगर हम इसको प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जो निकालना था वो आ गया, अब इसको सॉल्व कर लें, और इसकी वैल्यू 1 ही है तो ये पूरे की वैल्यू 1 है, तो इसलिए 3 इंटू 1 दैट इज 3, जो कि वैल्यू किसकी हो गई 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू।
तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 0 के है। इसमें जो कंडीशन थी वो क्या थी, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के होता था तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर हो जाता था, 0 के। यही कंडीशन है यहाँ पे। ये कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 0 के। हमें इस फॉर्म में लाना है, प्लस 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 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब बराबर 0 के। और जब ए एक्स वाई जेड बराबर 0 के तो एक्स का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0 के। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ये हो गया a पावर 9, ये हो गया माइनस b पावर 9 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस b पावर 9। इसी तरह ये माइनस c पावर 9 है तो माइनस c पावर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 3a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 0 के हो जाएगा। और यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कितना किसके बराबर है, 0 के इक्विवेलेंट है, 0 के बराबर है। ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर क्या हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड के इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें ये 3 टर्म पता होना चाहिए। कितने टर्म दिए हैं, 2 टर्म दिए हैं, ये नहीं दिए हैं। इसको कैसे निकालें, इन दोनों की हेल्प से निकालें। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर ये हो गया बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 ये हो गया प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये 36 माइनस 20 ये हो जाएगा 16 और 16/2 8 हो जाएगा। 8 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स। अब इसकी जगह आप 8 रख सकते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 6 है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20। माइनस माइनस साइन कॉमन निकालने, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 8। ये वैल्यू तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 12
जो कि कितना हो जाएगा 72। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 72 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x प्लस 4/x इक्वल्स टू 4 इसका अगर हम क्यूब कर दें तो ये तो आ जाएगा, लेकिन 4 की जगह 64 आ जाएगा। यहाँ 4 होना है तो इसका मतलब क्यूब नहीं करना है, सोल्यूशन करना है। तो इसको सोल्यूशन करें तो अगर हम तो x एलसीएम ले लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4x। 4x इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0 के, या x माइनस 2 बराबर 0 के, या x बराबर 2 के। x की वैल्यू निकल आई, और जब x की वैल्यू निकल आई तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 4/x क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू 2 निकल आई है, तो 2 का क्यूब प्लस 4/2 का क्यूब, ये हो गया 8 प्लस 4/8। 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 8 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 8.5। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है, और हमें जो वैल्यू निकालना है √x माइनस 1/√x की। तो √x की वैल्यू निकालना है तो इसी का रूट ले लें, दोनों तरफ रूट ले लें। और इसको कैसे हम लोग स्क्वायर बनाते थे, तो आपको पता है कि ये क्या हो गया 2 × 1, और ये क्या हो गया 2 + 1। तो √2 + √1 का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ये √2 + 1 के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है, और जब इसके स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है तो √x लिखिए, और इसका रेसिप्रोकल अगर लिखें 1/x, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। √2 + 1, √2 और 1 है, √2 और 1, अगर वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका ये कॉन्जुगेट होता है। अब बीच में माइनस साइन है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगी जो हमें निकालना है। राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। √2 + 1 में से माइनस हो जाएगा √2 - 1, ये हो गया। इसमें आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और सॉल्यूशन कर देते हैं। जैसे √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, जिसमें आप देखेंगे √2 माइनस √2 कैंसिल, 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस इस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब √x की वैल्यू निकालना है तो x से √x की वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर करके देख लीजिए किसका स्क्वायर आ रहा है। और इसमें हमने आपको बताया कि जब x और 1/x की वैल्यू निकालना हो तो हमेशा समझ जाइए कि अगर इन दोनों के जो भी अंक यूज किए गए हैं दो, उनके वर्गों का अंतर 1 आ रहा हो, तो जो ये वैल्यू होती है वही वैल्यू ये हो जाती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है बीच की। अगर वो प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको अगर बीच में माइनस साइन लगा है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, अगर बीच में प्लस साइन लगा है तो इसमें से इसको प्लस कर दीजिए। इन दोनों को माइनस करने पर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, इसमें से ये माइनस हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। इसलिए इस तरह क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 2।